डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जो बुक पढ़ना है रेनबो, इस बुक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 400 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और मैं आपको हर एक चैप्टर, चाहे वो प्रोज हो या फिर पोएट्री हो, सारे प्रोज और पोएट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस सीरीज में देखेंगे। और आपको पता है 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट क्रैश कोर्स, और ये क्रैश कोर्स सीरीज का 10वीं वीडियो है। तो इसके पहले आप लोग 9 वीडियो लेक्चर जो हो चुका है उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे मैं आपको 400 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊँगा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है वो वही करवाऊँगा। तो आपको क्या करना है कि हर एक चैप्टर से लगभग जैसे प्रोज और पोएट्री पढ़ना है तो दोनों सेक्शन से लगभग 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर से होंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को पॉज करना है। उसके बाद आपको सोचना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा सही आंसर होगा, और उसके बाद हम जब वीडियो को एक्सप्लेन करेंगे उन क्वेश्चन को, तो उसको चेक करना है कि आपने कितना सही और कितना गलत बनाया। अब एक बात और, जब मैं किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा होऊंगा तो उसे आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दौरान मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा होऊंगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। और आपको पता है 12th क्लास बिहार बोर्ड के कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए मैंने एक गेस पेपर बनाया है। तो आप इस गेस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप इस गेस पेपर को ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो प्रोज है उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इस प्रोज को किसने लिखा है? तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। तो आपको इतना तो पता होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन इज, उसके बाद खाली स्थान है। मतलब आपको बताना है कि जो भारतीय सभ्यता है वो इन 4 ऑप्शन में किस प्रकार की सभ्यता है। तो भारतीय सभ्यता जो है, यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडियन सिविलाइजेशन इज बिलीफ इन गॉड। मतलब जो भारतीय सभ्यता है ये ईश्वर में विश्वास रखती है, ये ईश्वर में विश्वास रखने पे आधारित है। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। इंडियन सिविलाइजेशन को एशियंट सिविलाइजेशन यहाँ पे इस प्रोज में कहा गया है, और दूसरी बात यहाँ पे ईस्टर्न सिविलाइजेशन, पूर्वी सभ्यता भी कहा गया है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ईस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, तो आपको बताना है बिलीफ इन गॉड। मतलब ईश्वर में विश्वास को कन्वे करता है हमारी भारतीय सभ्यता, या कहें तो ईस्टर्न सिविलाइजेशन, या फिर कहें तो एशियंट सिविलाइजेशन, है ना। यहाँ पे 3 नाम है। दूसरा क्वेश्चन है सिविलाइजेशन पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब होता है की ओर इशारा करना या फिर किसी चीज़ को निर्देशित करना। ये भी आप फ्रेज को याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो कहता है सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। तो कहता है किसी मानव को, इंसान को जो सिविलाइजेशन है वो किस लिए पॉइंट आउट करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा आपका द पाथ ऑफ ड्यूटी। मतलब कर्तव्य के रास्ता को बताता है सिविलाइजेशन, हमें द पाथ ऑफ ड्यूटी को बताता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिविलाइजेशन इज नॉट बिटेन इन द वर्ल्ड। तो जब आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का प्रोज पढ़ोगे तो पहली या दूसरी लाइन में ही ये बातें लिखी गई है कि जो भारतीय सभ्यता है ये पूरी दुनिया में इसको कोई भी नहीं हरा सकता। बिट का मतलब है यहाँ पे हराना या फिर हार जाना। यहाँ पे इस सेंटेंस के कंटेक्स्ट में होगा कि कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में हार नहीं सकती, पीछे नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन
ए इंडियन सिविलाइजेशन, और आपको मैंने अभी बताया है इंडियन सिविलाइजेशन को एशियंट सिविलाइजेशन या फिर ईस्टर्न सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एशियंट डेज मतलब पुराने ज़माने में जो कॉमन पीपल थे, जो साधारण जो लोग थे, वो एंजॉयड करते थे, मतलब वो आनंद लेते थे। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप बताइएगा, वीडियो को पॉज करके आपको आंसर सोचना है मन ही मन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ट्रू होम रूल। तो पुराने ज़माने में जो गांव के लोग थे या फिर सामान्य तरह के जो लोग थे, वो ट्रू होम रूल मतलब गांव की ज़िंदगी का पूरा भरपूर आनंद लेते थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर। यहाँ पे आर्टिकल्स का मतलब है लेख। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांधी जी ने बहुत सारे आर्टिकल लिखा था, अब कौन से पत्रिका के लिए लिखा था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है, ऑप्शन के हिसाब से आपका सही आंसर है यंग इंडिया। तो यंग इंडिया एक पत्रिका छपती थी, तो इसी पत्रिका के लिए गांधी जी ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखा था जब हमारा स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। अब कहता है कि जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति, मतलब उसका नेचर। तो कहता है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता है, उसकी प्रवृत्ति, उसका नेचर क्या है, किस चीज़ को एलिवेट करता है। एलिवेट का मतलब होता है ऊपर उठाना, आगे बढ़ाना, किसी चीज़ के ग्रोथ बढ़ाना। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए मोरल बीइंग को। जो भी भारतीय सभ्यता है, ये हमारे संस्कार को, हमारे नैतिक ज्ञान को आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड विच ऑलवेज रिमेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जो माइंड है एक बेचैन पक्षी की तरह है, ये हमेशा क्या रहता है। तो ऑप्शन सी आंसर होगा अनसेटिस्फाइड। गांधी जी कहते हैं ना कि जो मन है एक बेचैन पक्षी की तरह है, ये हमेशा असंतुष्ट रहता है, इसको जितना मिलता है उतना ही और चाहता है। तो सारी बातें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है। आप लोग को सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं याद करना है, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो फैक्ट यूज हो रहे हैं, जो उसमें कंसेप्ट लग रहे हैं, मतलब कहने का मतलब जो फैक्ट है, जो बातें हैं, नॉलेज है, वो पता होना चाहिए। एक एग्जामिनर आपका क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है, इसीलिए मैंने अपने ऑब्जेक्टिव नोट्स में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट दिया है, ताकि एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन पूछे, कितना भी तोड़ मरोड़ कर क्यों ना पूछे, आप उसका आंसर कर ही दोगे। ठीक है। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिविलाइजेशन जो वर्ड है ना, इसका गुजराती में इसका बराबर इक्विवेलेंट कौन सा शब्द है, मतलब कि सिविलाइजेशन का मतलब गुजराती भाषा में क्या होता है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए गुड कंडक्ट, मतलब अच्छा व्यवहार, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गांधी जी कहते हैं कि जो हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन है वेस्टर्न कल्चर वाला, मतलब वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है। अब यहाँ पे आपको 2-3 बातें याद रखनी है। मॉडर्न सिविलाइजेशन को वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को यूरोपियन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। उसी तरह इंडियन सिविलाइजेशन को एशियंट सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, और एशियंट सिविलाइजेशन को ईस्टर्न सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये तीनों नाम याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है किसकी पूजा है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन वस्तुओं की पूजा है। तो यहाँ पे मटेरियल्स होना चाहिए, ऑप्शन में एस लगा होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। और अगर यही रहता कि इंडियन सिविलाइजेशन, तो जो पहला क्वेश्चन क्या था, इंडियन सिविलाइजेशन ईश्वर में विश्वास पे है, और जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो वस्तुओं की पूजा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरोज वर रूलर्स ऑफ।
तो ये देखिए ये रूलर्स का नाम है, शासक का नाम है। तो कह रहा है कि जो फ़रोज जो थे ना वो कहाँ के रूलर थे, तो ये मिस्र के थे। तो मिस्र को अंग्रेजी में इजिप्ट बोला जाता है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी डोमिनेटेड। डोमिनेट का मतलब होता है प्रभाव डालना। किसी विशेष पीरियड में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, मतलब गांधी जी जो भारतीय पॉलिटिक्स था, भारतीय जो पॉलिटिक्स चल रहा था जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो कह रहा है कि कौन से पीरियड में ये अपना प्रभाव जमा चुके थे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 1915 से लेकर 1948 तक, मतलब 1915 से लेकर जब भारत आज़ाद हुआ था तब तक, है ना। तो 1915 से इनका डोमिनेशन इंडियन पॉलिटिक्स में आ गया था। तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। अब ये गिब्बन एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है, या फिर कहिए कि ये एक लोगों का, बहुत अच्छे लोगों का ये एक समूह है या फिर एक वर्ग है। तो कहता है कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, तो गिब्बन किसके साथ जुड़ा हुआ था, तो ये आपका आंसर होगा इटली, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। सिविलाइजेशन इज द स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पे कंडीशन है, स्थिति है। तो कहता है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ तो सिविलाइजेशन कहता है कि एक ऐसी कंडीशन है जो किसी का विकास को बताता है, किसी के ग्रोथ को बताता है। अब किसका, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ह्यूमन बीइंग को, मतलब मानव जाति का हमारा कैसे विकास हुआ उस चीज़ की एक कंडीशन है, उसी को सिविलाइजेशन बताता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए ऑब्लिक एन। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो आपका जो यहाँ पे ए से है ना, तो यहाँ पे आंसर होगा ए से, तो एन ए से आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर क्या है, तो ये एक ऐसे है, आपको याद रखना है। और इस ऐसे को किसने लिखा है, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अब देखिए ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे मैं सारा बात को आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग ये किसका कहावत है। पहली बात तो ये कहावत है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोवर्स, तो ये वेस्टर्न फिलोसफर का है, लेकिन ये किस पे बेस्ड है, तो बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो ऑप्शन आंसर होगा यहाँ पे पहला। तो यहाँ पे इस बात को ज़रूर समझिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो ये बात है ना, ये आधारित है भारतीय सभ्यता पे, इंडियन सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज ए। देखिए तो ये भी 2-3 तरह से ये क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ए ऑब्लिक एन लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, कहता है कि जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है ये क्या है, एक कहानी है, एक ओड है, एक बायोग्राफी है, एक ऑटोबायोग्राफी है। अब इनमें से क्या है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑटोबायोग्राफी। अब यहाँ पे इस बात को समझिएगा, आपको बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो बायोग्राफी बोलते हैं किसी पर्सन के ज़िंदगी के बारे में जो चीज़ें लिखी होती है उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी। कोई दूसरा पर्सन लिखता है तो बोलते हैं बायोग्राफी, लेकिन खुद अपने ज़िंदगी के बारे में खुद वही पर्सन जब लिखता है तब उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछ सकता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये किन के द्वारा लिखा गया, तो ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्पीनेस इज
लार्जली तो ये तो हम लोगों को याद है मेंटल कंडीशन। अब गांधी जी कहते हैं कि जो हमारी खुशियाँ हैं ना, जो हमारी खुशी है ये एक मन का भ्रम है। मतलब मन का ये चीज़ है कि अगर आप मन में अगर आप कहते हैं कि अगर आप मन से संतुष्ट हैं, कहने का मतलब ये हुआ, तब आप खुश हैं। ये मानसिक स्थिति है, आपके मन की स्थिति है। अगर आपका मन खुश है तो आप पूरी तरह से खुश हैं। तो यहाँ पे हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे होगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मशीनरी मतलब समझ रहे हैं ना, मशीनों का प्रयोग, मशीनों की बात कर रहा है। तो कहता है कि मशीनरी मेक्स अस स्लेव्स, तो जो मशीन है हमें गुलाम बनाते हैं। एंड वी लॉस आवर, और हम लोग क्या चीज़ खो देते हैं। अगर मशीन का उपयोग करते हैं ज़्यादा तो हम लोग अपना मोरल फाइबर को खो देते हैं। मोरल फाइबर का मतलब है चरित्र, अपना कैरेक्टर। तो अगर हम मशीनों में ही दिन रात लगे रहते हैं तो हम अपनी चरित्र को खो देते हैं। जैसे आप दिन रात फ़ोन को यूज करोगे तो आपका जो मोरल फाइबर होगा, जो आपके अंदर इमोशन होगा, वो आप उसको खो चुकेंगे अपने सोसाइटी के लिए। तो अगर हम मशीनों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ये हमें स्लेव बनाएंगे, ये भी याद रखना है। और इस दौरान हम अपने मोरल फाइबर को खोते हैं। तो ये याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन है आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रखना, दूर रखने के लिए मनाना। कहने का मतलब किसी तरह से बहला फुसला कर अगर आपको कोई चीज़ करने से रोका जाता है तो उसको हम कहते हैं डिसवेड करना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने डिसवेडेड अस फ्रॉम, हमें किन चीज़ों से दूर रखा, तो लग्जरीज एंड प्लीजर से दूर रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों सही होगा। आप ऐसे समझिए, आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर, है ना, एक ही ऑप्शन में होना चाहिए था। मैंने जानबूझकर अलग दिया है आपको समझाने के लिए। तो आप यहाँ पे ये बात समझिए। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी वाज मोर अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जो महात्मा गांधी है ना, अब यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन में ट्विस्ट डाला है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ मोर मतलब कि महात्मा गांधी तो एक स्पिरिचुअल लीडर थे ही और एक पॉलिटिशियन भी थे, लेकिन आपको बताना है कि ज़्यादा क्या थे, दोनों में से सबसे ज़्यादा जो पोटेंसी थी महात्मा गांधी के अंदर वो किसकी मात्रा ज़्यादा थी, मतलब किस चीज़ में वो ज़्यादा लगे हुए थे। तो आपको पता है ये पूरा का पूरा लाइन क्या है, अगर आपने प्रोज पढ़ा है तो आपको पता है ये पूरा लाइन होगा महात्मा गांधी वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। तो ज़्यादा ये स्पिरिचुअल लीडर थे, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। पॉलिटिशियन कम थे और ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और एक बात बता दूं, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बेहतरीन फैक्ट्स वाला नोट्स आपको मैंने बनाया है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। तो आपको बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर है हैदराबाद में। दूसरा क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन अर्ली सर्व्ड एज। तो यहाँ पे कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अर्ली मतलब पहले इन्होंने सेवा दे चुके थे। ये कहाँ सेवा दिया था इन्होंने और किस रूप में दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा तो ये होगा गवर्नर ऑफ बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट बने थे ना, उसके पहले इन्होंने अपनी सेवा बिहार के गवर्नर के रूप में दे चुके थे। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन अर्ली सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ बिहार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही टूक। अब ये ही आया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए ही, कह रहा है ही टूक द ओथ एज द। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी।
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन्होंने शपथ लिया था, तो आपको प्रोज दिया गया है भारत इज माय होम का पढ़ने के लिए, तो उसी के कंटेस्ट में पूछ रहा है कि भारत इज माय होम के समय जो इन्होंने भाषण दिया, उस समय जो इन्होंने शपथ लिया वो किस रूप में लिए, मतलब कौन से मिनिस्टर के पद पर इन्होंने शपथ ग्रहण किया। तो आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे गवर्नर मत लगा देना। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ। प्राइम इंस्ट्रूमेंट मतलब समझ रहे हैं, प्राइम इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी सामान, कोई भी चीज़ जिसका आप यूज करके कुछ काम करोगे। और प्राइम का मतलब है प्राथमिक, मतलब ज़रूरी, फंडामेंटल, शुरुआती। तो यहाँ पे कह रहा है कि एजुकेशन जो है ना ये प्राइम इंस्ट्रूमेंट है किस चीज़ का, तो नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र के निर्माण के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने देश के निर्माण में एक बहुत ज़्यादा बूस्ट आए तो आपको एजुकेशन को ठीक करना होगा। तो यही कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जाकिर हुसैन ने ओथ लिया, शपथ ग्रहण किया किस चीज़ की वफादारी को निभाने के लिए। तो लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के प्रति वफादार होने के लिए शपथ लेते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट नेशनलिस्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेशनलिस्ट एंड उसके बाद खाली स्थान है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक नेशनलिस्ट भी थे और एक एजुकेशनिस्ट भी थे, मतलब ये शिक्षा के जानकार भी थे और ये राष्ट्र के निर्माण में भी इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मतलब राष्ट्रवादी भी थे। तो याद रखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए एजुकेशनिस्ट। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं ना, प्रोज आपने पढ़ा होगा तो मैंने पढ़ाया है, तो वो कहते हैं ना कि हमें अपने आप के लिए भी काम करना होगा और अपने सोसाइटी के लिए भी काम करना होगा। तो वहीं पे एक बात वो चर्चा करते हैं कि वर्क ऑन वन सेल्फ, इसका मतलब क्या है कि वर्क फॉर इंडिविजुअल, मतलब अपने आप के लिए काम करना। ये कहता है कि अपने पर काम करना, अपने आप के लिए काम करना है। तो पहला टास्क यही है कि सबसे पहले अपने लिए काम करना है, उसके बाद अपने सोसाइटी के लिए काम करना है ना। आपको यहाँ पे ड्यूल टास्क देते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपको पता होगा। 28 नंबर क्वेश्चन में है हाउ लॉन्ग, यहाँ पे होना चाहिए हाउ लॉन्ग, ठीक ना। चलिए ठीक है, आप समझ रहे हैं। हाउ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने साल तक जिंदा रहे। तो यहाँ पे आंसर होगा 72 ईयर्स। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है 72 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द रोल मॉडल ऑफ जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे। रोल मॉडल वही होते हैं जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं या फिर जिनके राह पर आप चलना चाहते हैं, जिनकी बातें आपको पसंद आती है या फिर आज के डेट में कहें तो उनके आप फ़ैन होते हैं। तो कहता है हु वाज द रोल मॉडल ऑफ जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए डॉक्टर राधा कृष्णन। तो अच्छे लोगों के रोल मॉडल अच्छे लोग ही होंगे, आपको पता होगा राधा कृष्णन कौन है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो भाषण दिया
वो किस समय दिया ये वाला स्पीच? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी 1967 में, जब ये प्रेसिडेंट बने थे उसी समय, सॉरी हाँ प्रेसिडेंट ही बने थे, तो उसी समय इन्होंने भाषण दिया था। तो ऑप्शन सी होगा 1967। 31 नंबर क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ। इंटर्ड द ऑफिस मतलब होता है कि ये गवर्नर बन चुके थे और गवर्नर पद पर ये बैठ गए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस मतलब इन्होंने गवर्नर पद को ग्रहण कर लिया था, वो किसके साथ? तो आंसर होगा यहाँ पे टोटल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण के साथ। इन्होंने बोला था कि मैं अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के साथ, अपने संविधान के प्रति हमेशा वफादार रहूँगा और टोटल डेडिकेशन होगा मेरे दिल में, मतलब पूर्ण समर्पण के साथ इन्होंने ऑफिस को संभाला था, प्रेसिडेंट बने थे। 32 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू भारत इज माई होम, मतलब बताना है भारत इज माई होम के अनुसार द पास्ट इज, तो कहते हैं ना कि द पास्ट इज नॉट डेड बट इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक। तो जो हमारा पास्ट है वो मरा नहीं है, वो आज जिंदा है, आज अलाइव है और डायनेमिक है, मतलब आज वो ज़ोरों शोरों से चल रहा है, आज वो पूरी तरह से रन कर रहा है। डायनेमिक का मतलब जो अभी चल रहा है, फैशन में है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि हम लोगों को जो पावर मिलता है, जो लोगों को पावर मिलता है, तो पावर यूज करना चाहिए मोरल पर्पस के लिए। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। तो 33 नंबर का आंसर है ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच ऑन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये भाषण दिया, कौन से जयंती पे, कौन से सेलिब्रेशन पे। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो भाषण दिया है ये कौन से सेलिब्रेशन पे। तो यहाँ पे तो हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे और आपने पढ़ा तो बता दीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ईजी भी है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट प्रेसिडेंसी डे, मतलब जब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट का पद संभाल रहे थे तो पहले दिन ही तो उन्होंने शपथ लिया था, उसी दिन तो उन्होंने भाषण दिया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत इज माई होम इज ए ऑब्लिक एन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत इज माई होम क्या है, एक एसे है, एक स्टोरी है, एक स्पीच है या फिर ओड है। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ये एक भाषण है, ये एक स्पीच है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा, 35 का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, भारत इज माई होम इज रिटेन बाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है वो वही करवा रहा हूँ। यहाँ पे तो आप इसका आंसर बहुत आसान से दे देंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन बताइए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन वैल्यू रिमेन्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का अनुसार बताइए कि जो वैल्यू है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे अच्छे गुण हैं, ये हमेशा कैसे रह जाते हैं, ये कैसे बने रहते हैं। रिमेन्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर होगा पहला, इटर्नली वैलिड। इटर्नली का मतलब होता है सदियों सदियों तक, हमेशा हमेशा तक। तो अगर आपके अंदर अच्छे संस्कार हैं तो ये हमेशा इटर्नली वैलिड होते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ये सेम लाइन डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा बोला गया स्पीच में कि वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड इरुडेशन मीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बताना है कि जो ये वर्ड है ना इरुडेशन, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है ग्रेट नॉलेज, बहुत बड़ा ज्ञान। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं ना कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उन्होंने अपने प्रेसिडेंसी में बहुत समझदारी से ये चीज़ लाया था। कौन सा चीज़, ग्रेट नॉलेज को और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस को बताते हैं ना। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, इरुडेशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज, ठीक है।
चलिए 39 नंबर क्वेश्चन लीजिए, यही वाला क्वेश्चन मैंने आपको अभी समझा रहा था। कहता हु ब्राउट ए लॉट ऑफ इरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि किसने इरुडेशन और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस को लाया, तो अपने प्रेसिडेंसी के दौरान डॉक्टर राधा कृष्णन लाए थे। यहाँ पे कंफ्यूज होकर डॉक्टर जाकिर हुसैन आंसर मत कर देना। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राधा कृष्णन। देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझाता हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने स्पीच में कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपने प्रेसिडेंसी के समय, मतलब जब वो प्रेसिडेंट थे उस समय ये चीज़ अपने ऑफिस में लाए थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा 39 नंबर क्वेश्चन का। 40 नंबर क्वेश्चन है हु सेज, किसने कहा या फिर कौन कहता है द होल भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल्स आर माई फैमिली। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ना, ये कंप्लीट सेंटेंस याद आपको रखना है। मैं सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका रिवीजन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कंप्लीट सेंटेंस होगा द होल भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल्स आर माई फैमिली। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि ये पूरा भारत मेरा घर है और इसके जो लोग हैं ना ये मेरे परिवार हैं। तो ये किसने कहा है, तो ये ऑप्शन ए होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ पे हम लोग 40 क्वेश्चन देखें, आगे के वीडियोज में हम लोग और कंप्लीट करेंगे और ये हम लोग 400 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।